जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुद्दा यह है कि भैया बजट सामने आ चुका है और बजट के सामने आते ही एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। और सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की चल रही है वो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% जो टैक्स लगा हुआ है उसे लेकर। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई आखिर क्रिप्टो के ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। बल्कि मैं कहता हूं कि आपको इस तरीके से देखना चाहिए कि भारत में क्रिप्टो को कहीं ना कहीं लीगल कर दिया गया है। लेकिन फिर भी बात वही है कि सभी की अपनी अपनी सोच होती है, जो जिस प्रकार से सोचना चाहता है उसी प्रकार से सोचता रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग जरा समझते हैं कि बजट में किसके लिए क्या है और क्या आपके लिए महंगा हुआ है और क्या आपके लिए सस्ता हुआ है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-2023 की पेश कर दिया। इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया है। बजट में कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे ये प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। वहीं कुछ प्रोडक्ट पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटा भी दी है। ऐसे में आप सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि बजट पर आपकी पॉकेट पर कितना ज़्यादा असर होने वाला है। तो चलिए जरा इसी बारे में जान लेते हैं। वित्त मंत्री ने मोबाइल फ़ोन चार्जर, मोबाइल फ़ोन कैमरा लेंस, ट्रांसफार्मर के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कंसेशन देने की घोषणा करी है। मोबाइल पार्ट्स के सस्ते होने से मोबाइल के भी सस्ते होने की काफ़ी उम्मीद है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। वहीं सिंपली सोन डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। महंगी होने वाली चीज़ों की बात करें तो सरकार ने छाते पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है, यानी इंपोर्टेड छाते अब महंगे हो जाएंगे। सस्ते महंगे की बात करें तो सस्ते की लिस्ट में कपड़े, रत्न पत्थर और हीरे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आवश्यक रसायनों पर कस्टम ड्यूटी, मोबाइल फ़ोन चार्जर, मेथनॉल सहित कुछ रसायनों पर कस्टम ड्यूटी, स्टील स्क्रैप पर कंसेशनल कस्टम ड्यूटी 1 साल के लिए बढ़ाई गई है। वहीं महंगाई की बात करें तो सभी इंपोर्टेड आइटम, साथ ही साथ छातों पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी गई है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें नहीं जिन पर असर पड़ा हो। दरअसल अब 90% चीज़ों की कीमत जीएसटी तय करता है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है और इसकी घोषणा बजट में की जाती है। इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे कि शराब, चमड़ा, सोना चांदी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, घड़ियाँ जैसी चीज़ों की कीमत पर बजट घोषणाओं का असर पड़ता है। इन पर ही सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है या फिर घटाती है। कुछ पर एक्साइज भी लगाया जाता है। मतलब सीधी तौर पर बात करें तो इंपोर्ट ड्यूटी वो टैक्स है जो किसी दूसरे देश से आने वाले सामान, मतलब जबकि इंपोर्ट होता है, उस पर वसूला जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी ये सामान की कीमत के साथ साथ सामान किस देश का है और कई अन्य चीज़ों पर निर्भर करता है। इंपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स या फिर इंपोर्ट टैरिफ भी कहा जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी के 2 उद्देश्य होते हैं: सरकार के लिए आय जुटाना और लोकल लेवल पर प्रोड्यूस होने वाले सामान को मार्केट में फ़ायदा दिलाना। इंपोर्ट ड्यूटी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही शामिल होते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो है जो कमाने वाला सीधे सरकार को देता है। इनमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स थर्ड पार्टी से सरकार तक पहुंचता है। वहीं इंपोर्ट ड्यूटी और एक्साइज भी ऐसे ही हैं। इंपोर्ट एक्साइज बढ़ाने से सामान के दाम बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट एक्साइज घटाने से सामान के दाम कम हो जाते हैं। मतलब मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है विशेष तौर पर जो कि बदलेगा। जो एक बात जिसने कि सबका ध्यान खींचा है वो है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% का जो एक टैक्स का स्लैब लगाया गया है वो। इसके अलावा जो इनकम टैक्स स्लैब होते हैं उनमें कोई ऐसा विशेष बदलाव देखने के लिए मिला नहीं है। तो मोटी मोटी बात फिर वही है कि भाई क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो टैक्स लगा दिया गया है उसके कारण कई लोगों को अच्छा भी लगा है और वहीं कई लोगों को बुरा भी लगा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक तरह से देखा जाए तो अब लीगलाइज हो गई है। लेकिन वही बात होती है कि अंधों में काना राजा वाली बात हो गई कि आपको जो समझना है आप तो वही समझोगे और जो आपको कमज़ोर दिख रहा है आप उसी को राजा मान लोगे। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।